अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने एक्सीडेंटली एक चीज देख लिया कि मुहर्रम की 10वीं कब है, और मुझे पता चला कि वो 28 जुलाई जुमे के दिन है। और फिर मुझे ये हदीस याद आ गई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत हमेशा 10 मुहर्रम वाले दिन आएगी और उस दिन जुमा रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, लेकिन मान लें अगर उस दिन कयामत आ गई तो क्या आप तैयार हैं अल्लाह का सामना करने के लिए? अभी भी वक्त है, तौबा कर लें अपने गुनाहों से और अपने लोगों को शेयर करके बताएं कि वो भी तौबा कर लें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने एक्सीडेंटली एक चीज देख लिया कि मुहर्रम की 10वीं कब है, और मुझे पता चला कि वो 28 जुलाई जुमे के दिन है। और फिर मुझे ये हदीस याद आ गई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत हमेशा 10 मुहर्रम वाले दिन आएगी और उस दिन जुमा रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, लेकिन मान लें अगर उस दिन कयामत आ गई तो क्या आप तैयार हैं अल्लाह का सामना करने के लिए? अभी भी वक्त है, तौबा कर लें अपने गुनाहों से और अपने लोगों को शेयर करके बताएं कि वो भी तौबा कर लें। अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको झुठलाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गाली देते हैं तो आज ही इस गुनाह से तौबा कर लें। इस हदीस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको झुठलाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गाली देते हैं तो आज ही इस गुनाह से तौबा कर लें। इस हदीस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको झुठलाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गाली देते हैं तो आज ही इस गुनाह से तौबा कर लें। इस हदीस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब जिन्होंने हमें कमेंट किया था। मेराज, रुतबा, बुलंद ऊंचाइयों वाला, उमार, लंबी जिंदगी पाने वाला, सद्दाम, दूसरों से अकेले सामना करने वाला, सलीम, सुकून और इत्मीनान से रहने वाला, वाहिद, अकेला रहने वाला। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब जिन्होंने हमें कमेंट किया था। मेराज, रुतबा, बुलंद ऊंचाइयों वाला, उमार, लंबी जिंदगी पाने वाला, सद्दाम, दूसरों से अकेले सामना करने वाला, सलीम, सुकून और इत्मीनान से रहने वाला, वाहिद, अकेला रहने वाला। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब जिन्होंने हमें कमेंट किया था। मेराज, रुतबा, बुलंद ऊंचाइयों वाला, उमार, लंबी जिंदगी पाने वाला, सद्दाम, दूसरों से अकेले सामना करने वाला, सलीम, सुकून और इत्मीनान से रहने वाला, वाहिद, अकेला रहने वाला। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब। असरार, मजबूत तरीन शख्स, सोहेब, सही रास्ता दिखाने वाला, अरसालान, बहादुर शख्स और निडर, अल्ताफ, मेहरबानी करने वाला, शाहबाज, सफेद बाज बाजों का बादशाह। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब। असरार, मजबूत तरीन शख्स, सोहेब, सही रास्ता दिखाने वाला, अरसालान, बहादुर शख्स और निडर, अल्ताफ, मेहरबानी करने वाला, शाहबाज, सफेद बाज बाजों का बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए हम एक खुश आमदीद का ऐलान लेकर आई हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी तरबियत में इजाफा हो और अपनी इल्म और ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी ऑनलाइन इस्लामी क्लासेस पर, जो अरबी और उर्दू में तालीम देने की मदद से ये मकसद पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको ये खबर देने में फख्र करते हैं कि हमारी क्लासों का वक्त आपकी रोजमर्रा जदीद जिंदगी की मसाइल के मुताबिक तायीन किया जाता है, ताकि आप कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से अपने घर से क्लासों का हिस्सा बन सकें। हम इस्लामी उर्दू, अरबी, दीन उलूम, मुआशरती मसाइल, हुकूक और नमाज की गहरी मालूमात फराहम करते हैं, ताकि आप अपनी रूहानी तरबियत को बेहतरीन तरीके से बना सकें। आपको अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मदऊ किया जाता है।
आइए हमारे साथ रजिस्टर करें और इस्लामी तालीम की दुनिया में शरीक बने। ये हमारे वादा है कि हम आपको इल्म और अकायद में बेहतरीन सफर पर ले जाएंगे। आप हमारे साथ एक इल्मी और दीनी सफर की हिस्सी की तरह रह सकते हैं जो हमेशा यादगार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपके लिए हम एक खुश आमदीद का ऐलान लेकर आई हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी तरबियत में इजाफा हो और अपने इल्म और ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी ऑनलाइन इस्लामी क्लासेस पर, जो अरबी और उर्दू में तालीम देने की मदद से ये मकसद पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको ये खबर देने में फख्र करते हैं कि हमारी क्लासों का वक्त आपकी रोजमर्रा जदीद जिंदगी की मसाइल के मुताबिक तायीन किया जाता है, ताकि आप कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से अपने घर से क्लासों का हिस्सा बन सकें। हम इस्लामी उर्दू, अरबी, दीन उलूम, मुआशरती मसाइल, हुकूक और नमाज की गहरी मालूमात फराहम करते हैं, ताकि आप अपनी रूहानी तरबियत को बेहतरीन तरीके से बना सकें। आपको अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मदऊ किया जाता है। आइए हमारे साथ रजिस्टर करें और इस्लामी तालीम की दुनिया में शरीक बने। ये हमारे वादा है कि हम आपको इल्म और अकायद में बेहतरीन सफर पर ले जाएंगे। आप हमारे साथ एक इल्मी और दीनी सफर की हिस्सी की तरह रह सकते हैं जो हमेशा यादगार होगा। जब भी किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहो तो 27 मरतबा या फत्ताहू या अल्लाह पढ़ के घर से बाहर निकला करो। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी आपकी तरह कामयाबी मिले। जो औरत रात को सोते वक्त अल्लाह के ये 2 नाम पढ़कर दुआ मांगे, उसके सोहर के ऊपर जितना भी कर्जा है या जॉब का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, इंशाअल्लाह वह मसला हल हो जाएगा। आपकी बीवी है तो उससे यह अमल करवाएं। अगर आपकी बीवी नहीं है तो अपनी वालिदा से यह अमल करवाएं। अल्लाह के ये 2 नाम या रज़ाको या मलिकू, ये अमल आपको रोज 11 दिन करना है। आपके सोहर या बेटे के ऊपर जितना भी कर्जा है, जॉब का मसला है, इंशाअल्लाह जल्द मसला हल हो जाएगा। इस वीडियो को सभी को शेयर करें। जब भी किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहो तो 27 मरतबा या फत्ताहू या अल्लाह पढ़ के घर से बाहर निकला करो। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी आपकी तरह कामयाबी मिले। शुगर जैसी बीमारियों से शिफा चाहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोजाना रात में सोते वक्त उल्टा हाथ अपने पेट पर रखकर सिर्फ 21 बार सूरत उल फातिहा का वजीफा करता है, वह शुगर जैसी बीमारी से शिफा हासिल कर सकता है। यह वीडियो सभी को शेयर करें ताकि उनको भी मालूम चले। शुगर जैसी बीमारियों से शिफा चाहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोजाना रात में सोते वक्त उल्टा हाथ अपने पेट पर रखकर सिर्फ 21 बार सूरत उल फातिहा का वजीफा करता है, वह शुगर जैसी बीमारी से शिफा हासिल कर सकता है। यह वीडियो सभी को शेयर करें ताकि उनको भी मालूम चले। अगर आपको भूलने की बीमारी हो तो इस दुआ को सोने से पहले रोजाना 11 मरतबा पढ़े। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अलैतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में। अगर आपको भूलने की बीमारी हो तो इस दुआ को सोने से पहले रोजाना 11 मरतबा पढ़े। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अलैतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में। जो भी शख्स रात को सोने से पहले 33 मरतबा, सिर्फ 33 मरतबा अपने सीने पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ता है, अल-लतीफु अल-लतीफु, तो उसकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अगर कोई आपको 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आपको उसे जवाब में सेम टू यू कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जो मुशरिकों की मुसाहबत करेगा वो उन्हीं में से है। इस्लाम में न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है। लोगों से गुजारिश है कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को पार्टी और हराम मजलिसों से दूर रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इस बड़े गुनाह से बच सकें। अगर कोई आपको 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आपको उसे जवाब में सेम टू यू कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जो मुशरिकों की मुसाहबत करेगा वो उन्हीं में से है। इस्लाम में न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है। लोगों से गुजारिश है
कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को पार्टी और हराम मजलिसों से दूर रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इस बड़े गुनाह से बच सकें। एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप अपना मैसेज किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो और बोलकर भी अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। ट्रिक जानने से पहले फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके लिए ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की ऐप डाउनलोड कर लो और अपने गूगल या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लो। फिर यहां टेक मी देयर पर टैप करो और फिर सेटिंग्स में कीबोर्ड्स ऑप्शन पर टैप करो। स्विफ्ट की इसके लिए टोगल ऑन कर दो और अलाउ फुल एक्सेस इसके लिए भी टॉगल ऑन कर दो। अब व्हाट्सएप ऐप में जाकर कोई भी चैट ओपन करो। यहां आपको ट्रांसलेशन ऑप्शन मिल जाएगा। यहां आप अपना मैसेज किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। नीचे लेफ्ट साइड में माइक आइकन पर टैप करके आप अपना मैसेज बोल सकते हो और वो ऑटोमेटिकली टाइप होता जाएगा। ये फीचर आप किसी भी ऐप में यूज कर सकते हो, जीमेल, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप। इसके अलावा स्विफ्ट की ऐप ओपन करके थीम्स पर टैप करो। यहां आप डिफरेंट कलर्ड कीबोर्ड्स भी चूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है। तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल कयामत के दिन उसका हशरो नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है। तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल कयामत के दिन उसका हशरो नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है। तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल कयामत के दिन उसका हशरो नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है। तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल कयामत के दिन उसका हशरो नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना।
आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी, और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी, और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। गुस्ल करने की दुआ। बिना गुस्ल के कोई भी नेक अमल काबिले कबूल नहीं हो सकता। गुस्ल इस्लाम में फर्ज बताया गया है। गुस्ल न करना कबीरा गुनाह है। बिना गुस्ल के हम पाक नहीं हो सकते। जब भी आप बाथरूम में जाएं, तो इस दुआ को पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व औजो बेका मिनन्नार। अल्लाह, मैं आपसे जन्नत मांगती हूँ और दोजख से आपकी पनाह। गुस्ल करने की दुआ। बिना गुस्ल के कोई भी नेक अमल काबिले कबूल नहीं हो सकता। गुस्ल इस्लाम में फर्ज बताया गया है। गुस्ल न करना कबीरा गुनाह है। बिना गुस्ल के हम पाक नहीं हो सकते। जब भी आप बाथरूम में जाएं, तो इस दुआ को पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व औजो बेका मिनन्नार। अल्लाह, मैं आपसे जन्नत मांगती हूँ और दोजख से आपकी पनाह। शादी की पहली रात आपको क्या करना चाहिए? इसका कुछ सुन्नत तरीका। नंबर 1, सबसे पहले शौहर अपनी बीवी को तोहफा दे। ये सुन्नत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 2, जब शौहर अपनी बीवी से मिले तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से अपनी बीवी के सर पर हाथ रखे, क्योंकि ये भी एक सुन्नत तरीका है। नंबर 3, 2 रकात नमाज साथ में जरूर से अदा करें। ये शौहर और बीवी के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो साथ में 2 रकात नमाज अदा करें उसी रात को। और जज़ाकल्लाहु खैरन। गुस्ल करने की दुआ। बिना गुस्ल के कोई भी नेक अमल काबिले कबूल नहीं हो सकता। गुस्ल इस्लाम में फर्ज बताया गया है। गुस्ल न करना कबीरा गुनाह है। बिना गुस्ल के हम पाक नहीं हो सकते। जब भी आप बाथरूम में जाएं, तो इस दुआ को पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व औजो बेका मिनन्नार। अल्लाह, मैं आपसे जन्नत मांगती हूँ और दोजख से आपकी पनाह। अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें।
शाम और सुबह 3 मर्तबा इन्नल्लाह हुवा रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मर्तबा इन्नल्लाह हुवा रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मर्तबा इन्नल्लाह हुवा रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मर्तबा इन्नल्लाह हुवा रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक ऐसा पावरफुल दुआ रखा है जिस दुआ को कोई भी इंसान अगर 100 मरतबा करके 6 दिन मुसलसल पढ़ेगा तो 6 दिन मुकम्मल होने से पहले ही उस इंसान के अंदर नमाज पढ़ने का शौक इतना ज्यादा होगा कि वो इंसान नमाज के लिए बेचैन रहेंगे। और अगर पहले से नमाजी है तो उस इंसान को नमाज में सुकून मिलेंगे। और अगर बेनमाजी को इस दुआ के बारे में ना बताकर मुसलसल 1 महीना पढ़ने देंगे तो 1 महीना मुकम्मल होने से पहले ही वो इंसान अल्लाह की जात से उम्मीद है कि नमाजी बन जाएंगे। और वो दुआ ये है, और रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। इसका तर्जुमा ये है, आए मेरा रब, मेरी इल्तिजा ये है कि तू मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वालों में से बना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक ऐसा पावरफुल दुआ रखा है जिस दुआ को कोई भी इंसान अगर 100 मरतबा करके 6 दिन मुसलसल पढ़ेगा तो 6 दिन मुकम्मल होने से पहले ही उस इंसान के अंदर नमाज पढ़ने का शौक इतना ज्यादा होगा कि वो इंसान नमाज के लिए बेचैन रहेंगे। और अगर पहले से नमाजी है तो उस इंसान को नमाज में सुकून मिलेंगे। और अगर बेनमाजी को इस दुआ के बारे में ना बताकर मुसलसल 1 महीना पढ़ने देंगे तो 1 महीना मुकम्मल होने से पहले ही वो इंसान अल्लाह की जात से उम्मीद है कि नमाजी बन जाएंगे। और वो दुआ ये है, और रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। इसका तर्जुमा ये है, आए मेरा रब, मेरी इल्तिजा ये है कि तू मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वालों में से बना। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो, रोज सुबह 3 मर्तबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो, रोज सुबह 3 मर्तबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो, रोज सुबह 3 मर्तबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो, रोज सुबह 3 मर्तबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। जिनकी आंखों से कम दिखता है या चश्मा लगा है तो इस दुआ को डेली 41 मर्तबा पानी पर दम करके पिए और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसे 4 लोगों के पास भेजो, आपको भी सवाब मिलेगा। जिनकी आंखों से कम दिखता है या चश्मा लगा है तो इस दुआ को डेली 41 मर्तबा पानी पर दम करके पिए और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसे 4 लोगों के पास भेजो, आपको भी सवाब मिलेगा। जिनकी आंखों से कम दिखता है या चश्मा लगा है तो इस दुआ को डेली 41 मर्तबा पानी पर दम करके पिए और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसे 4 लोगों के पास भेजो, आपको भी सवाब मिलेगा। जो भी शख्स अपने बच्चे के जिस्म पर 21 मर्तबा या हाफिजू पढ़कर दम करता है उसका बच्चा हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहता है। जो भी शख्स अपने बच्चे के जिस्म पर 21 मर्तबा या हाफिजू पढ़कर दम करता है
उसका बच्चा हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहता है। जो भी शख्स अपने बच्चे के जिस्म पर 21 मरतबा या हाफिजू पढ़कर दम करता है, उसका बच्चा हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहता है। जन्नत में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका अल जन्ना, जहन्नम से बचने की दुआ, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, कामयाब होने की दुआ, अल्लाहुम्मा जा अलना मुफलिहीन, अपने आप को खूबसूरत बनाने की दुआ, अल्लाहुम्मा कामा आ हसनता खलकी फहस्सीन खुलुकी। सोचिए कितना सवाब मिलेगा आपको यह सारी दुआएं शेयर करने का। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। कैसे पहचाने की नजर लग गई है? नंबर 1, ज्यादा बाल का झड़ना। नंबर 2, हमेशा गुस्सा करना। नंबर 3, लगातार जमुआई लेना। नंबर 4, बिना वजह रोना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सुस्ती। नंबर 6, लोगों को नापसंद करना। कैसे पहचाने की नजर लग गई है? नंबर 1, ज्यादा बाल का झड़ना। नंबर 2, हमेशा गुस्सा करना। नंबर 3, लगातार जमुआई लेना। नंबर 4, बिना वजह रोना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सुस्ती। नंबर 6, लोगों को नापसंद करना। कैसे पहचाने की नजर लग गई है? नंबर 1, ज्यादा बाल का झड़ना। नंबर 2, हमेशा गुस्सा करना। नंबर 3, लगातार जमुआई लेना। नंबर 4, बिना वजह रोना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सुस्ती। नंबर 6, लोगों को नापसंद करना।
وہ شخص اپنے پیٹ کی چربی کم کر سکتا ہے جو رات میں سوتے وقت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 111 مرتبہ یا اللہ یا کہارو پڑھتا ہے۔ جو عورتیں ماں بننے والی ہیں انہیں چاہیے کہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا استعمال زیادہ کر دیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں، اور جو عورت خربوزہ اور ناشپاتی کا زیادہ استعمال کرے گی اس کا بھی بچہ خوبصورت اور خوبرو ہوگا۔ جو عورتیں ماں بننے والی ہیں انہیں چاہیے کہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا استعمال زیادہ کر دیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں، اور جو عورت خربوزہ اور ناشپاتی کا زیادہ استعمال کرے گی اس کا بھی بچہ خوبصورت اور خوبرو ہوگا۔ 2 منٹ نکال کر ضرور سنیں۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو شیطان کے سر میں درد ہوتا ہے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو شیطان پریشان ہوتا ہے، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو شیطان کمزور ہوتا ہے۔ تو چلو آؤ قرآن پڑھے تاکہ شیطان کمزور ہو جائے، اور اتنا کمزور ہو جائے کہ ایک دن ایسا آئے کہ شیطان اٹھ ہی نہ سکے۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب آپ یہ بات کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان آپ کے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، مگر آپ اپنا ارادہ کمزور مت کیجیے۔ جلد سے ایک شیئر ضرور۔ بچہ اتنا روئے کہ ماں بے بس ہو جائے تو یہ دعا لا تبکی ولا تجر 11 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں انشاءاللہ۔ بچہ اتنا روئے کہ ماں بے بس ہو جائے تو یہ دعا لا تبکی ولا تجر 11 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں انشاءاللہ۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھ لیجئے، جو آپ کے حق میں بہتر ہو اللہ وہ کام کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ ویڈیو اپنے ہر دوست کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل۔ بچہ اتنا روئے کہ ماں بے بس ہو جائے تو یہ دعا لا تبکی ولا تجر 11 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں انشاءاللہ۔ روتا ہوا بچہ پورے سکون ہو جائے گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے پریوار اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ سر درد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ جس کے سر میں درد ہو اس پر 3 بار پڑھ کر دم کریں یا پھونک دیں۔ اس آیت کو 3 بار اور درود شریف کو 1 بار پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو اس پر دم کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چہرے پہ نور لانے کی دعا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ہر فرض نماز کے بعد اسے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ دم کر لے، انشاءاللہ چہرے پہ بہت جلد نور آ جائے گا۔ دنیا میں سائنٹسٹ صرف مسلمان ہوتے تھے، صرف، بہت اکا دکا کہیں اور دنیا بہت اور گزرا ہے، سینچریز گزری ہے، 10-20 سال نہیں 300 سال گزرے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ٹاپ کے سائنٹسٹ سارے مسلمان، اور وہ سارے قرآن و حدیث کے علوم کے ماہر۔ تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور ایک ایک جو ہے وہ کئی فیلڈ کا ماہر ہوتا تھا سائنٹسٹ میں، یعنی کہ وہ خالی فزکس کا ہے، وہ 4-4 5-5 فیلڈز کا ایکسپرٹ ہوا کرتا تھا۔ بڑے اونچے نام ہی، بڑی لمبی فہرست ہے، آپ ڈھونڈیے گا یا گوگل کر کے دیکھ لیجیے کہ 8th سینچری سائنٹسٹ، 9th سینچری سائنٹسٹ، 10th سینچری سائنٹسٹ، آپ کو سارے نام مسلمان ملیں گے۔ تو پھر یہ ان مدارس میں جو بے پناہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ ان سے کیا لوٹ نکل رہا ہے؟ پھر انہی میں سے علماء نکلتے ہیں، وہی پھر الگ الگ اپنے گروپ کو لیڈ کرتے ہیں۔ بہت ہو گئے عالم، اگر روک دیا جائے کچھ سالوں کو ہے بہت مدر سے رک جائیے، 8 سال زکات صحیح سے خرچ کر لیجئے، پھر فری پڑھنے نہیں آئیں گے، فیس دے کر آئیں گے، عزت سے تنخواہیں بھی اچھی دیجیے گا وہاں پڑھانے والوں کو، ان کو سفیر بنا کر مت دیجیے گا کہ جاؤ چندے کر کے لاؤ، ان کو اچھی سیلری دیجیے گا ریسپیکٹیبل، اس لیے کہ فیس لے کے پڑھائیے گا، فیس دیں گے، غریب نہیں بچیں گے۔ کاروبار میں بندش ختم کرنے اور برکت لانے اور زیادہ سے زیادہ گھراک لانے کی دعا الواجدو روز دکان پہ جانے کے بعد 3000 سے زیادہ بار 40 دن تک پڑھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کیا آپ بے روزگار ہو اور آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے؟ روز ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی بے روزگاری دور ہو جائیں گی۔ دوستو، اگر کسی بچے کا دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو اور وہ پڑھائی سے دور بھاگتا ہو تو ماں باپ میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ رات میں جب بچہ سو جائے تو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرے۔ یہ کنٹینیو کم از کم 40 دنوں تک کریں، انشاءاللہ تعالی بچے کا دل پڑھائی میں لگنے لگ جائے گا اور بچہ محنت سے پڑھے گا۔ ضرور ٹرائی کریں دوستو، اگر کسی بچے کا دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو
और वो पढ़ाई से दूर भागता हो, तो माँ बाप में से किसी एक को चाहिए कि रात में जब बच्चा सो जाए तो 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर बच्चे के ऊपर दम करें। ये कंटिन्यू कम से कम 40 दिनों तक करें। इंशाअल्लाह ताला बच्चे का दिल पढ़ाई में लगने लग जाएगा और बच्चा मेहनत से पढ़ेगा। जरूर ट्राई करें। जो शख्स अपने सर पर हाथ रखकर सिर्फ 21 मरतबा या अलीमो पढ़ता है, वो अपने दिमाग की हर किस्म की कमजोरी को दूर कर सकता है। अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मरतबा, इन्नल्लाह हुवा रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी। दिल में मोहब्बत डालने की दुआ। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं तो ये आयात 7 मरतबा पढ़कर मीठी चीज पर दम करके खिला दे। इन्नल लदीना आमनू व आमिलू अस्सलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमनु वुद्दन। दिल में मोहब्बत डालने की दुआ। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं तो ये आयात 7 मरतबा पढ़कर मीठी चीज पर दम करके खिला दे। इन्नल लदीना आमनू व आमिलू अस्सलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमनु वुद्दन। नहाने के बाद पहले दरूद शरीफ पढ़े, फिर एक बार सूर्य कौशर पढ़ लिया करें। जिस घर की औरत ये अमल कर लेगी उस घर में अल्लाह ताला इतना ज्यादा रिज्क अता फरमाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसको अपने तक न रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो जाए, हाफिजा मजबूत हो जाए, यानी जिस चीज को भी आप याद करें वो बहुत ही जल्द याद हो जाए और लाइफ टाइम याद रहे, तो इसके लिए सुबह सवेरे निहार मुंह बगैर कुछ खाए पिए 21 मरतबा या अलीमू इसको पढ़ के पानी पे दम करके उस पानी को पी लीजिए। 21 दिन का अमल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। इस्लाम में सबसे खराब सपने में अपने आप को कयामत के दिन अकेले देखना। इसका मतलब आपकी मौत जल्दी आने वाली है। सपने में सांप को देखना मतलब आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है। सपने में अपने आप को डूबते हुए देखना, इसका मतलब आप ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। अपने आप को जलते हुए देखना मतलब आपका दिल कठोर हो गया है। अच्छी मौत की कुछ निशानियां। मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना मतलब वह जन्नत में जाएगा। जुम्मे वाले दिन मौत का आना अच्छी मौत की निशानी है। पेट की किसी बीमारी की वजह से मौत आना, किसी जंग में अच्छे काम के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाना, अच्छे काम करते वक्त मौत आना जैसे नमाज पढ़ते वक्त या रोजा रखते वक्त या फिर कुरान पढ़ते वक्त भी अच्छी मौत की निशानी है। शरीर में जिन्नात आ जाने की निशानियां। रात को सोने में बहुत दिक्कत होना, बार बार झटके वाले डरावने सपने आना, सपने में बार बार खतरनाक जानवर दिखाई देना, ज्यादातर अकेले अकेले रहना, आंखों का भारी होना, नमाज और कुरान पढ़ने में आलस बहुत आना, सपने में देखना कि सांप या कुत्ते आपके पीछे पड़ गए हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना और बहुत जल्दी गुस्सा आना। इन तरीकों से मजाक उड़ाना हराम है। किसी को बदसूरत बोलना हराम है। किसी की नाक या चेहरे का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की छोटी या लंबी हाइट का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की हवा खारिज पर मजाक उड़ाना भी हराम है। और आजकल के लोग इन्हीं चीजों पे एक दूसरे का ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सबाब की नीयत से आगे शेयर करे और सबको बताए। इन तरीकों से मजाक उड़ाना हराम है। किसी को बदसूरत बोलना हराम है। किसी की नाक या चेहरे का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की छोटी या लंबी हाइट का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की हवा खारिज पर मजाक उड़ाना भी हराम है। और आजकल के लोग इन्हीं चीजों पे एक दूसरे का ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सबाब की नीयत से आगे शेयर करे और सबको बताए। सपने जो बताते हैं आप बहुत ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। सपने में पानी में डूबना, सपने में ऊपर से नीचे गिरना, सपने में कोई बड़ी चीज जैसे घर आपके ऊपर गिर जाना, सपने में बहुत बुरे बुरे चेहरे देखना, सपने में बुरे काम करना जैसे किसी को जान से मारना। अगर किसी को ऐसे सपने आते हैं तो फौरन अल्लाह से तौबा कर ले और सबाब की नीयत से आगे शेयर करे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने एक्सीडेंटली एक चीज देख लिया कि मुहर्रम की 10वीं कब है और मुझे पता चला कि वो 28 जुलाई जुमे के दिन है। और फिर मुझे ये हदीस याद आ गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत हमेशा 10 मुहर्रम वाले दिन आएगी और उस दिन जुमा रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, लेकिन मान लें अगर उस दिन कयामत आ गई तो क्या आप तैयार हैं अल्लाह का सामना करने के लिए? अभी भी वक्त है, तौबा कर लें अपने गुनाहों से और अपने लोगों को शेयर करके बताएं कि वो भी तौबा कर लें।
अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने एक्सीडेंटली एक चीज देख लिया कि मुहर्रम की 10वीं कब है, और मुझे पता चला कि वो 28 जुलाई जुमे के दिन है। और फिर मुझे ये हदीस याद आ गई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत हमेशा 10 मुहर्रम वाले दिन आएगी और उस दिन जुमा रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, लेकिन मान लें अगर उस दिन कयामत आ गई तो क्या आप तैयार हैं अल्लाह का सामना करने के लिए? अभी भी वक्त है, तौबा कर लें अपने गुनाहों से और अपने लोगों को शेयर करके बताएं कि वो भी तौबा कर लें। अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको झुठलाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गाली देते हैं तो आज ही इस गुनाह से तौबा कर लें। इस हदीस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको झुठलाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गाली देते हैं तो आज ही इस गुनाह से तौबा कर लें। इस हदीस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको झुठलाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप गाली देते हैं तो आज ही इस गुनाह से तौबा कर लें। इस हदीस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब जिन्होंने हमें कमेंट किया था: मेराज, रुतबा, बुलंद ऊंचाइयों वाला, उमार, लंबी जिंदगी पाने वाला, सद्दाम, दूसरों से अकेले सामना करने वाला, सलीम, सुकून और इत्मीनान से रहने वाला, वाहिद, अकेला रहने वाला। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब जिन्होंने हमें कमेंट किया था: मेराज, रुतबा, बुलंद ऊंचाइयों वाला, उमार, लंबी जिंदगी पाने वाला, सद्दाम, दूसरों से अकेले सामना करने वाला, सलीम, सुकून और इत्मीनान से रहने वाला, वाहिद, अकेला रहने वाला। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब जिन्होंने हमें कमेंट किया था: मेराज, रुतबा, बुलंद ऊंचाइयों वाला, उमार, लंबी जिंदगी पाने वाला, सद्दाम, दूसरों से अकेले सामना करने वाला, सलीम, सुकून और इत्मीनान से रहने वाला, वाहिद, अकेला रहने वाला। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब: असरार, मजबूत तरीन शख्स, सोहेब, सही रास्ता दिखाने वाला, अरसालान, बहादुर शख्स और निडर, अल्ताफ, मेहरबानी करने वाला, शाहबाज, सफेद बाज बाजों का बादशाह। 5 मुस्लिम लड़कों के नाम और उनके मतलब: असरार, मजबूत तरीन शख्स, सोहेब, सही रास्ता दिखाने वाला, अरसालान, बहादुर शख्स और निडर, अल्ताफ, मेहरबानी करने वाला, शाहबाज, सफेद बाज बाजों का बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपके लिए हम एक खुश आमदीद का ऐलान लेकर आई हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी तरबियत में इजाफा हो और अपने इल्म और ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी ऑनलाइन इस्लामी क्लासेस पर, जो अरबी और उर्दू में तालीम देने की मदद से ये मकसद पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। हम आपको ये खबर देने में फख्र करते हैं कि हमारी क्लासों का वक्त आपकी रोजमर्रा जदीद जिंदगी की मसाइल के मुताबिक तायीन किया जाता है, ताकि आप कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से अपने घर से क्लासों का हिस्सा बन सकें। हम इस्लामी उर्दू, अरबी, दीन उलूम, मुआशरती मसाइल, हुकूक और नमाज की गहरी मालूमात फराहम करते हैं, ताकि आप अपनी रूहानी तरबियत को बेहतरीन तरीके से बना सकें। आपको अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मदऊ किया जाता है। आइए हमारे साथ रजिस्टर करें और इस्लामी तालीम की दुनिया में शरीक बने। ये हमारे वादा है कि हम आपको इल्म और अकायद में बेहतरीन सफर पर ले जाएंगे। आप हमारे साथ एक इल्मी और देने सफर की हिस्से की तरह रह सकते हैं, जो हमेशा यादगार होगा। जो औरत रात को सोते वक्त अल्लाह के ये 2 नाम पढ़कर दुआ मांगे, उसके सोहर के ऊपर जितना भी कर्जा है या जॉब का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, इंशाअल्लाह वह मसला हल हो जाएगा। आपकी बीवी है तो उससे यह अमल करवाएं। अगर आपकी बीवी नहीं है तो अपनी वालिदा से यह अमल करवाएं।
अल्लाह के ये दो नाम या रज़ाको या मलिकू, ये अमल आपको रोज 11 दिन करना है आपके शौहर या बेटे के ऊपर। जितना भी कर्जा है, झोप का मसला है, इंशाअल्लाह जल्द मसला हल हो जाएगा। इस वीडियो को सभी को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपके लिए हम एक खुश आमदीद का ऐलान लेकर आई हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी तरबियत में इजाफा हो और अपने इल्म और ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी ऑनलाइन इस्लामी क्लासेस पर, जो अरबी और उर्दू में तालीम देने की मदद से ये मकसद पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको ये खबर देने में फख्र करते हैं कि हमारी क्लासों का वक्त आपकी रोजमर्रा जदीद जिंदगी की मसाइल के मुताबिक तायीन किया जाता है, ताकि आप कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से अपने घर से क्लासों का हिस्सा बन सकें। हम इस्लामी उर्दू, अरबी, दीन उलूम, मुआशरती मसाइल, हुकूक और नमाज की गहरी मालूमात फराहम करते हैं, ताकि आप अपनी रूहानी तरबियत को बेहतरीन तरीके से बना सकें। आपको अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मदऊ किया जाता है। आइए हमारे साथ रजिस्टर करें और इस्लामी तालीम की दुनिया में शरीक बने। ये हमारे वादा है कि हम आपको इल्म और अकायद में बेहतरीन सफर पर ले जाएंगे। आप हमारे साथ एक इल्मी और दीनी सफर की हिस्से की तरह रह सकते हैं, जो हमेशा यादगार होगा। जब भी किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहो तो 27 मरतबा या फत्ताहू या अल्लाह पढ़ के घर से बाहर निकला करो। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसको भी आपकी तरह कामयाबी मिले। जब भी किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहो तो 27 मरतबा या फत्ताहू या अल्लाह पढ़ के घर से बाहर निकला करो। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसको भी आपकी तरह कामयाबी मिले। शुगर जैसी बीमारियों से शिफा चाहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोजाना रात में सोते वक्त उल्टा हाथ अपने पेट पर रखकर सिर्फ 21 बार सूरत उल फातिहा का वजीफा करता है, वह शुगर जैसी बीमारी से शिफा हासिल कर सकता है। यह वीडियो सभी को शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम चले। शुगर जैसी बीमारियों से शिफा चाहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोजाना रात में सोते वक्त उल्टा हाथ अपने पेट पर रखकर सिर्फ 21 बार सूरत उल फातिहा का वजीफा करता है, वह शुगर जैसी बीमारी से शिफा हासिल कर सकता है। यह वीडियो सभी को शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम चले। जो भी शख्स रात को सोने से पहले 33 मरतबा, सिर्फ 33 मरतबा अपने सीने पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ता है, अल-लतीफु अल-लतीफु, तो उसकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको भूलने की बीमारी हो तो इस दुआ को सोने से पहले रोजाना 11 मरतबा पढ़े, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अलैतना, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में। अगर आपको भूलने की बीमारी हो तो इस दुआ को सोने से पहले रोजाना 11 मरतबा पढ़े, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अलैतना, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों में। अगर कोई आपको 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आपको उसे जवाब में सेम टू यू कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जो मुशरिकों की मुसाहबत करेगा वो उन्हीं में से है। इस्लाम में न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है। लोगों से गुजारिश है कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को पार्टी और हराम मजलिसों से दूर रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी इस बड़े गुनाह से बच सकें। अगर कोई आपको 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आपको उसे जवाब में सेम टू यू कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जो मुशरिकों की मुसाहबत करेगा वो उन्हीं में से है। इस्लाम में न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है। लोगों से गुजारिश है कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को पार्टी और हराम मजलिसों से दूर रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी इस बड़े गुनाह से बच सकें। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है।
ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना। आज के इस दौर में बाज मुसलमान माओं और बहनों को देखा जा रहा है कि वह अपने माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सवाल यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज है या नहीं है? तो देखें, इसका जवाब यह है कि मुसलमान औरतों को सिंदूर इस्तेमाल करना या अपनी मांग में सिंदूर भरना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह गैर मुस्लिम औरतों में राइज है। ऐसा करने से गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुसलमान औरतों की मुशाबहत हो जाएगी और हदीस पाक में आता है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। लिहाजा मुसलमान औरतों को माथे पर या अपनी मांग में सिंदूर भरने से अपने आप को बचाना।
آج کے اس دور میں بعض مسلمان ماؤں اور بہنوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ماتھے پر یا اپنی مانگ میں سندور بھر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو سندور استعمال کرنا یا اپنی مانگ میں سندور بھرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو سندور استعمال کرنا یا اپنی مانگ میں سندور بھرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر مسلم عورتوں میں رائج ہے۔ ایسا کرنے سے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس کا حشر و نشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کو ماتھے پر یا اپنی مانگ میں سندور بھرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ شادی کی پہلی رات آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کچھ سنت طریقہ۔ نمبر 1، سب سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو تحفہ دے۔ یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2، جب شوہر اپنی بیوی سے ملے تو بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ نمبر 3، 2 رکعت نماز ساتھ میں ضرور سے ادا کریں۔ یہ شوہر اور بیوی کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ وہ ساتھ میں 2 رکعت نماز ادا کریں اسی رات کو، اور جزاک اللہ خیرا۔ غسل کرنے کی دعا۔ بنا غسل کے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ غسل اسلام میں فرض بتایا گیا ہے۔ غسل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بنا غسل کے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ جب بھی آپ باتھ روم میں جائیں تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اللہ، میں آپ سے جنت مانگتی ہوں اور دوزخ سے آپ کی پناہ۔ غسل کرنے کی دعا۔ بنا غسل کے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ غسل اسلام میں فرض بتایا گیا ہے۔ غسل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بنا غسل کے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ جب بھی آپ باتھ روم میں جائیں تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اللہ، میں آپ سے جنت مانگتی ہوں اور دوزخ سے آپ کی پناہ۔ غسل کرنے کی دعا۔ بنا غسل کے کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ غسل اسلام میں فرض بتایا گیا ہے۔ غسل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بنا غسل کے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ جب بھی آپ باتھ روم میں جائیں تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اللہ، میں آپ سے جنت مانگتی ہوں اور دوزخ سے آپ کی پناہ۔ اگر آپ کے گھر میں غریبی ہے، برکت نہیں ہے، جتنا کماتے ہیں کیسے خرچ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تو آپ یہ دعا پڑھیں شام اور صبح 3 مرتبہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنا برکت ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے پر اور بھی زیادہ توفیق ہے۔ اس ویڈیو کو سبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پاورفل دعا رکھا ہے جس دعا کو کوئی بھی انسان اگر 100 مرتبہ کر کے 6 دن مسلسل پڑھے گا تو 6 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی اس انسان کے اندر نماز پڑھنے کا شوق اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ انسان نماز کے لیے بے چین رہیں گے، اور اگر پہلے سے نمازی ہے تو اس انسان کو نماز میں سکون ملیں گے، اور اگر بے نمازی کو اس دعا کے بارے میں نہ بتا کر مسلسل 1 مہینہ پڑھنے دیں گے تو 1 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انسان اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نمازی بن جائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرا رب، میری التجا یہ ہے کہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پاورفل دعا رکھا ہے جس دعا کو کوئی بھی انسان اگر 100 مرتبہ کر کے 6 دن مسلسل پڑھے گا تو 6 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی اس انسان کے اندر نماز پڑھنے کا شوق اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ انسان نماز کے لیے بے چین رہیں گے، اور اگر پہلے سے نمازی ہے تو اس انسان کو نماز میں سکون ملیں گے، اور اگر بے نمازی کو اس دعا کے بارے میں نہ بتا کر مسلسل 1 مہینہ پڑھنے دیں گے تو 1 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انسان اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نمازی بن جائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن
ज़ुर्रियती। इसका तर्जमा ये है, आए मेरे रब, मेरी इल्तिजा ये है कि तू मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वालों में से बना। अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मरतबा। इन्नल्लाह हुवर रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मरतबा। इन्नल्लाह हुवर रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मरतबा। इन्नल्लाह हुवर रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करने पर और भी ज्यादा तौफीक है। इस वीडियो को सभी, बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो। रोज सुबह 3 मरतबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो। रोज सुबह 3 मरतबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो। रोज सुबह 3 मरतबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। बच्चों का दिमाग तेज करने की दुआ अपने बच्चों से कहो। रोज सुबह 3 मरतबा पानी पर यह दम करें, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पीकर अपना दिन गुजारे, अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। अगर आप इस दुआ को शेयर करते हैं तो आप भी नेकियों के हकदार होंगे। आमीन। जिनकी आंखों से कम दिखता है या चश्मा लगा है, तो इस दुआ को डेली 41 मरतबा पानी पर दम करके पिए और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसे 4 लोगों के पास भेजो, आपको भी सवाब मिलेगा। जिनकी आंखों से कम दिखता है या चश्मा लगा है, तो इस दुआ को डेली 41 मरतबा पानी पर दम करके पिए और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसे 4 लोगों के पास भेजो, आपको भी सवाब मिलेगा। जिनकी आंखों से कम दिखता है या चश्मा लगा है, तो इस दुआ को डेली 41 मरतबा पानी पर दम करके पिए और आंखों पर मले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसे 4 लोगों के पास भेजो, आपको भी सवाब मिलेगा। जो भी शख्स अपने बच्चे के जिस्म पर 21 मरतबा या हाफिजू पढ़कर दम करता है, उसका बच्चा हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहता है। जो भी शख्स अपने बच्चे के जिस्म पर 21 मरतबा या हाफिजू पढ़कर दम करता है, उसका बच्चा हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहता है। जो भी शख्स अपने बच्चे के जिस्म पर 21 मरतबा या हाफिजू पढ़कर दम करता है, उसका बच्चा हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रहता है। जन्नत में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल जन्ना। जहन्नम से बचने की दुआ। अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार। कामयाब होने की दुआ। अल्लाहुम्मा जा अलना मुफलिहीन। अपने आप को खूबसूरत बनाने की दुआ। अल्लाहुम्मा कामा आ हसनता खलकी फहस्सीन खुलुकी। सोचिए कितना सवाब मिलेगा आपको यह सारी दुआएं शेयर करने का। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है।
रात को सोने से पहले या नूरो या रकीबो जो शख्स पढ़ेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा और हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हैं, इस्लामिक वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया है। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। सुबह आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब किसी ईमान वाले से मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहे, खुशखबरी सुने तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई चीज पसंद हो तो माशा अल्लाह पढ़े, वादा करना हो तो इंशा अल्लाह कहें, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए तो तवक्कल तू अल्लाह पढ़े। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हेलो हाय गुड बाय छोड़कर दिन की बात करें। कैसे पहचाने की नजर लग गई है? नंबर 1, ज्यादा बाल का झड़ना। नंबर 2, हमेशा गुस्सा करना। नंबर 3, लगातार जमुआई लेना। नंबर 4, बिना वजह रोना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सुस्ती। नंबर 6, लोगों को नापसंद करना। कैसे पहचाने की नजर लग गई है? नंबर 1, ज्यादा बाल का झड़ना। नंबर 2, हमेशा गुस्सा करना। नंबर 3, लगातार जमुआई लेना। नंबर 4, बिना वजह रोना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सुस्ती। नंबर 6, लोगों को नापसंद करना। कैसे पहचाने की नजर लग गई है? नंबर 1, ज्यादा बाल का झड़ना। नंबर 2, हमेशा गुस्सा करना। नंबर 3, लगातार जमुआई लेना। नंबर 4, बिना वजह रोना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सुस्ती। नंबर 6, लोगों को नापसंद करना। वो शख्स अपने पेट की चर्बी कम कर सकता है जो रात में सोते वक्त अपने पेट पर हाथ रखकर 111 मर्तबा या अल्लाहू या कहारू पढ़ता है। जो औरतें माँ बनने वाली हैं उन्हें चाहिए कि हमल के आखिरी 3 महीनों में खजूर का इस्तेमाल ज्यादा कर दें ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक और बुर्दबार हों। हमारे नबी पाक का इरशाद है कि हामिला औरत को चाहिए कि वो बही का दाना खाए ताकि उसके बच्चे खुश इखलाक पैदा हो, और जो औरत खरबूजा और नाशपाती का ज्यादा इस्तेमाल करेगी उसका भी बच्चा खूबसूरत और खूबरू होगा। जो औरतें माँ बनने वाली हैं उन्हें चाहिए कि हमल के आखिरी 3 महीनों में खजूर का इस्तेमाल ज्यादा कर दें ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक और बुर्दबार हों। हमारे नबी पाक का इरशाद है कि हामिला औरत को चाहिए कि वो बही का दाना खाए ताकि उसके बच्चे खुश इखलाक पैदा हो, और जो औरत खरबूजा और नाशपाती का ज्यादा इस्तेमाल करेगी उसका भी बच्चा खूबसूरत और खूबरू होगा। 2 मिनट निकालकर जरूर सुने। जब हम कुरान उठाते हैं तो शैतान के सर में दर्द होता है, जब हम कुरान खोलते हैं तो शैतान परेशान होता है, जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो शैतान कमजोर होता है। तो चलो आओ कुरान पढ़े ताकि शैतान कमजोर हो जाए, और इतना कमजोर हो जाए कि एक दिन ऐसा आए कि शैतान उठ ही ना सके।
और आप जानते हो कि जब आप ये बात किसी और को भेजने का इरादा करोगे तो शैतान आपके इरादे को कमजोर करने की कोशिश करेगा, मगर आप अपना इरादा कमजोर मत कीजिए। जल्द से एक शेयर जरूर। बच्चा इतना रोए कि माँ बेबस हो जाए तो ये दुआ ला तुबकी वला तजर 11 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, इंशा अल्लाह। बच्चा इतना रोए कि माँ बेबस हो जाए तो ये दुआ ला तुबकी वला तजर 11 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, इंशा अल्लाह। जब आप कोई फैसला ना कर पा रहे हो तो ये दुआ पढ़ लीजिए, जो आपके हक में बेहतर हो अल्लाह वो काम कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा खिरुली वख्तरली। ये वीडियो अपने हर दोस्त को शेयर करें और सवाबे दारैन हासिल। बच्चा इतना रोए कि माँ बेबस हो जाए तो ये दुआ ला तुबकी वला तजर 11 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, इंशा अल्लाह। रोता हुआ बच्चा पूरे सुकून हो जाएगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए। सर दर्द की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युसद्दाउना अन्हा वला युनजिफूना। जिसके सर में दर्द हो उस पर 3 बार पढ़कर दम करें या फूंक दें। इस आयत को 3 बार और दरूद शरीफ को 1 बार पढ़कर जिसके सर में दर्द हो उस पर दम करने से इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चेहरे पे नूर लाने की दुआ। अल्लाहु नूरस समावाती वल अर्ज़। हर फर्ज नमाज के बाद इसे 7 मरतबा पढ़ के अपने चेहरे पे दम कर ले, इंशाअल्लाह चेहरे पे बहुत जल्द नूर आ जाएगा। दुनिया में साइंटिस्ट सिर्फ मुसलमान होते थे, सिर्फ। बहुत इक्का दुक्का कहीं और दुनिया। बहुत और गुजरा है, सेंचुरीज गुजरी है, 10-20 साल नहीं 300 साल गुजरे हैं। पूरी दुनिया के अंदर टॉप के साइंटिस्ट सारे मुसलमान, और वो सारे कुरान और हदीस के उलूम के माहिर। तुम्हारे सामने मिसालें मौजूद हैं, और एक एक जो है वो कई कई फील्ड का माहिर होता था साइंटिस्ट में, यानी कि वो खाली फिजिक्स का है, वो 4-4, 5-5 फील्ड का एक्सपर्ट हुआ करता था। बड़े ऊंचे नाम ही, बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप ढूंढिएगा, जहां गूगल करके देख लीजिए 8th सेंचुरी साइंटिस्ट, 9th सेंचुरी साइंटिस्ट, 10th सेंचुरी साइंटिस्ट, आपको सारे नाम मुसलमान मिलेंगे। तो फिर ये इन मदारिस पे जो बेपनाह रुपया खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है? इनसे क्या लॉट निकल रहा है? फिर इन्हीं में से उलमा निकलते, वही फिर अलग अलग अपने ग्रुप को लीड करते। बहुत हो गए आलिम, अगर रोक दिया जाए कुछ सालों है, बहुत मदर से रुक जाइए। 8 साल ज़कात सही से खर्च कर लीजिए, फिर फ्री पढ़ने नहीं आएंगे, फीस देकर आएंगे, इज्जत से तनख्वाहें भी अच्छी दीजिएगा वहां पढ़ाने वालों को। उनको सफीर बनाकर मत दीजिएगा कि जाओ चंदे करके लाओ, उनको अच्छी सैलरी दीजिएगा, रेस्पेक्टेबल, इसलिए कि फीस लेके पढ़ाइएगा, फीस देंगे, गरीब नहीं बचेंगे। कारोबार में बंदिश खत्म करने और बरकत लाने और ज्यादा से ज्यादा घिराक लाने की दुआ। अल वाजिदू रोज दुकान पे जाने के बाद 3000 से ज्यादा बार 40 दिन तक पढ़े, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। क्या आप बेरोजगार हो और आपके रिस्क में बरकत नहीं है? रोज हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़े, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानी बेरोजगारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का दिल पढ़ाई में न लगता हो और वो पढ़ाई से दूर भागता हो तो माँ बाप में से किसी एक को चाहिए कि रात में जब बच्चा सो जाए तो 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर बच्चे के ऊपर दम करें। ये कंटिन्यू कम से कम 40 दिनों तक करें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे का दिल पढ़ाई में लगने लग जाएगा और बच्चा मेहनत से पढ़ेगा। जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का दिल पढ़ाई में न लगता हो और वो पढ़ाई से दूर भागता हो तो माँ बाप में से किसी एक को चाहिए कि रात में जब बच्चा सो जाए तो 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर बच्चे के ऊपर दम करें। ये कंटिन्यू कम से कम 40 दिनों तक करें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे का दिल पढ़ाई में लगने लग जाएगा और बच्चा मेहनत से पढ़ेगा। जरूर ट्राई करें। जो शख्स अपने सर पर हाथ रखकर सिर्फ 21 मरतबा या अलीमो पढ़ता है, वो अपने दिमाग की हर किस्म की कमजोरी को दूर कर सकता है। अगर आपके घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, तो आप यह दुआ पढ़ें शाम और सुबह 3 मरतबा। इन्नल्लाह हुवा रज्जाकु झुल कव्वतिल मतीन। इंशाअल्लाह आपके घर में इतना बरकत होगा कि आप सोच भी। दिल में मोहब्बत डालने की दुआ। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं तो ये आयात 7 मरतबा पढ़कर मीठी चीज पर दम करके खिला दे। इन्नल लदीना आमनू व आमिलू अस्सलिहति सयजअलु लहुमुर रहमनु वुद्दन। दिल में मोहब्बत डालने की दुआ। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं
तो ये आयात 7 मर्तबा पढ़कर मीठी चीज पर दम करके खिला दे। इन्नल लदीना आमनू व आमिलू अस्सलिहति सयजअलु लहुमुर रहमनु वुद्दन। नहाने के बाद पहले दरूद शरीफ पढ़े, फिर एक बार सूर्य कौशर पढ़ लिया करें। जिस घर की औरत ये अमल कर लेगी उस घर में अल्लाह ताला इतना ज्यादा रिज्क अता फरमाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसको अपने तक न रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो जाए, हाफिजा मजबूत हो जाए, यानी जिस चीज को भी आप याद करें वो बहुत ही जल्द याद हो जाए और लाइफ टाइम याद रहे, तो इसके लिए सुबह सवेरे निहार मुंह बगैर कुछ खाए पिए 21 मरतबा या अलीमू इसको पढ़ के पानी पे दम करके उस पानी को पी लीजिए। 21 दिन का अमल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। इस्लाम में सबसे खराब सपने में अपने आप को कयामत के दिन अकेले देखना। इसका मतलब आपकी मौत जल्दी आने वाली है। सपने में सांप को देखना मतलब आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है। सपने में अपने आप को डूबते हुए देखना, इसका मतलब आप ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। अपने आप को जलते हुए देखना मतलब आपका दिल कठोर हो गया है। अच्छी मौत की कुछ निशानियां। मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना मतलब वह जन्नत में जाएगा। जुम्मे वाले दिन मौत का आना अच्छी मौत की निशानी है। पेट की किसी बीमारी की वजह से मौत आना, किसी जंग में अच्छे काम के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाना, अच्छे काम करते वक्त मौत आना जैसे नमाज पढ़ते वक्त या रोजा रखते वक्त या फिर कुरान पढ़ते वक्त भी अच्छी मौत की निशानी है। शरीर में जिन्नात आ जाने की निशानियां। रात को सोने में बहुत दिक्कत होना, बार बार झटके वाले डरावने सपने आना, सपने में बार बार खतरनाक जानवर दिखाई देना, ज्यादातर अकेले अकेले रहना, आंखों का भारी होना, नमाज और कुरान पढ़ने में आलस बहुत आना, सपने में देखना कि सांप या कुत्ते आपके पीछे पड़ गए हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना और बहुत जल्दी गुस्सा आना। इन तरीकों से मजाक उड़ाना हराम है। किसी को बदसूरत बोलना हराम है। किसी की नाक या चेहरे का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की छोटी या लंबी हाइट का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की हवा खारिज पर मजाक उड़ाना भी हराम है। और आजकल के लोग इन्हीं चीजों पे एक दूसरे का ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सबाब की नियत से आगे शेयर करे और सबको बताए। इन तरीकों से मजाक उड़ाना हराम है। किसी को बदसूरत बोलना हराम है। किसी की नाक या चेहरे का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की छोटी या लंबी हाइट का मजाक उड़ाना हराम है। किसी की हवा खारिज पर मजाक उड़ाना भी हराम है। और आजकल के लोग इन्हीं चीजों पे एक दूसरे का ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सबाब की नियत से आगे शेयर करे और सबको बताए। सपने जो बताते हैं आप बहुत ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। सपने में पानी में डूबना, सपने में ऊपर से नीचे गिरना, सपने में कोई बड़ी चीज जैसे घर आपके ऊपर गिर जाना, सपने में बहुत बुरे बुरे चेहरे देखना, सपने में बुरे काम करना जैसे किसी को जान से मारना। अगर किसी को ऐसे सपने आते हैं तो फौरन अल्लाह से तौबा कर ले और सबाब की नियत से आगे शेयर करे।